3 वचन को हम पूरा किया। कौन सा वचन को पूरा किया है? हे पिता ने क्षमा कर। ठीक है। दूसरा? आज कर दिया। तीसरा? हे नारी जल तेरा पुत्र है। ठीक है। चौथा है, हम देखेंगे उत्पत्ति 3 में 14 से और 15 पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और तेरे स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा पड़ेगा? तो शैतान को दंड दिया जाए, बराबर? शैतान को दंड दिया जाए। क्यों? उन्होंने हवा को भड़का दिया है, प्रभु के बारे में दोष लगाया है, फिर बाद में इन लोग खाया तो इन लोगों के ऊपर दोष लगाया है। तो कैसे भी क्यों ना हो, पाप इस संसार में आने का मेन कारण ये सर्प है, शैतान। तो प्रभु परमेश्वर ने यहाँ पर शैतान को दंड दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्रूस पे क्या हो रहा अगर आप देखेंगे तो मत्ती का सुसमाचार 27 में 46 को पढ़ेंगे। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वहां पर दंड दिया जा रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? दंड का प्रायश्चित किया जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? दंड का प्रायश्चित कैसे किया गया है? सारे पापों को डाल दिया। सारे पापों को प्रभु के ऊपर डाल दिया जा रहा है, बराबर? 3 घंटा अंधेरा हो गया है, 3 घंटा अंधेरा हो रहा है, सारे पाप प्रभु के ऊपर डाल दिया गया है। तभी यीशु मसीह क्या बताता है क्रूस पे रहकर? एली एली लामा सबक्तानी। ठीक है। ये जो है ना, मत्ती का सुसमाचार इब्रानी भाषा में लिखा गया। हम नॉर्मली क्या देखता है, पूरा नया करर यूनानी भाषा में लिखा गया कर, लेकिन मत्ती का सुसमाचार इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इस पे इब्रानी भाषा में भी ये जो शब्द है ना, आरामिक भाषा में है, आरामिक भाषा में है। ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? एली एली, क्यों एली एली करके बोलने का मतलब क्या है करके देखेंगे तो पढ़िए ना, मीका का पुस्तकों में 3 अध्याय में 4 वचन को पढ़ेंगे। मीका का पुस्तकों में 3 अध्याय में 4 वचन। चौथे अध्याय में 3 में 4। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उसकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। पढ़ेंगे सब लोग मिलकर? हाँ, पढ़ेंगे सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उसकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। क्या कर देगा? मुंह को मोड़ लेगा, बोलेगा तो छुपा लेगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे रहकर प्रभु से दुआई कर रहा है। प्रभु ने अपने मुंह को उनके लिए छुपा दिया। क्या कर दिया है? तो उनके प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार नहीं। तो बहुत दुखों का साथ ये वचनों को बोलता है। फिर से एक बार पढ़ी मत्ती के सुसमाचार में 27। सब लोग निकाली बाइबल में, पहले है ना, सब लोग अपना अपना बाइबल में निकाल कर देखो। पढ़ने के समय सब लोग मिलकर पढ़िए।
46, 45, 46 पढ़ेंगे सब मिलकर। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कौन सा घड़ी से कौन सा घड़ी तक अंधेरा हो गया है? दोपहर से तीसरे पहर, दोपहर से तीसरे पहर 9वां घड़ी तक, बराबर ना? दोपहर बोले है तो कौन सा समय? 12 बजे। 12 बजे बराबर ये अंधेरा छा गया। तो 9 बजे बोले है तो शाम को 3 बजे। तीसरे पहर, हाँ? नौवा घड़ी नहीं, तीसरे पहर। तीसरे पर करके लिखा है, तो मराठी में कैसे लिखा है? 9व्या तास, मग दुपारी 6व्या तासापासून हाँ, 6वा तासापासून 9व्या तासापर्यंत 9 तास, 3 बजे हमारा हिसाब, मतलब एकदम कड़क धूप हमारा समय में। उस दिन में यहूदी लोगों का घड़ी कभी शुरुआत होता बोले तो 6 बजे, हमारा 12 बजे चालू होता है ना, उन लोग का शाम को 6 बजे शुरुआत होता है। तो 12 बजे से 3 बजे तक अंधेरा छा गया। तो यीशु मसीह ये शब्द कभी बोलता है, एली एली लामा सबक्तानी? अंधेरा छाया था। 9वां घड़ी लिखा है, मराठी में लिखा है, हाँ पढ़ो ना। मग हाँ, मराठी पढ़। मग दुपारी 6व्या तासापासून 9व्या तासापर्यंत देशभर अंधार पडला। हाँ, 46 आणि सुमारे 9व्या तासाला येशू 9वें तासाला, हिंदी में है तीसरे पहर। तीसरे पहर बोले 3 बजे शाम को, 9वां घंटा में प्रभु ये सबको बात है। 3 घंटा क्या हो रहा है? पापों का प्रायश्चित। सारे संसार का पाप यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया। यही हम दूसरा कोरिन्थियों में 5वां अध्याय में हम पढ़ते ना, दूसरा कोरिन्थियों में 5वां अध्याय में 21वां वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। पाप के बारे में वो जानता ही नहीं था, उसी को हमारे लिए पाप के ये उठाने के लिए ठहरा दिया। तो सारे संसार के पाप, यानी यीशु मसीह तो स्वर्ग के नजर में अभी कैसे दिखेगा? मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे क्या? स्वर्ग है ना, सारे लोगों को देखता है, परमेश्वर पिता परमेश्वर ऊपर से देखते रहे, ठीक है? तो मुझे देखता है, यहाँ पर बैठा हुआ सबको देखता है, संसार में रहने वाला सारे लोगों को देखता है, ठीक है? अभी यीशु मसीह को भी बीच पे देखता है। संसार के सारे पाप उस पे डाल दिया गया। सबसे बड़ा पापी कौन है? सबसे बड़ा पापी कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि वो उपचार नहीं किया है, उपचार का पाप उसके ऊपर है। हाँ, कभी किसी का लालच नहीं किया है, लोभ नहीं किया है, उनका लालच का लोभ का है, घमंड नहीं किया किधर भी, क्रूस के मृत्यु तक अपने आप को नम्र किया है, लिखा है। लेकिन यहां पर क्या है? सारे घमंड उसके ऊपर है, सारे घमंड उसके ऊपर है। तो पिता परमेश्वर ने अपने मुंह को उनके लिए छुपा लिया। यही मीका में वापस एक बार पढ़ो, 3 में 4 को। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, वे उस समय यहोवा की दुआएं देंगे, परंतु वह उसकी ना सुनेगा। परंतु वो उसकी ना सुनेगा। क्यों? वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण, उनके बुरे कामों के कारण से, भले यीशु मसीह ने बुरे काम कुछ किया नहीं, लेकिन सारे संसार के पाप इसके ऊपर है अभी यीशु मसीह के ऊपर। तो उस बुरे काम के अनुसार उनका दुआ सुना नहीं गया।
तो इसीलिए ये बोलता है एली एली लाबा सबका, यानी उसका मतलब क्या है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? थोड़ा सोच के देखिए ना, थोड़ा सोच के देखिए। तो वहां पर शैतान को ऊपर दंड डाला जाता है, इधर दंड को अपने ऊपर लेकर उस दंड के लिए एक अच्छा रास्ता को निकाल कर दे दी। कहां पर दंड दिया जा रहा है? एदेन वाटिका में दंड दिया जा रहा है। यहां पर सारे संसार का दंड को अपने ऊपर ले लिया। यही यशायाह नबी के में वो लिखने के समय लिखता है 56 में 6 को पढ़िए, 56 में 53 में 6। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो सबके सब, इसमें कोई ऐसा नहीं अच्छा करके, सबका सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था। हमने से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। सब लोग अपना अपना मार्ग लेकर चला था। हमको जो करता सही करके वही लगता है। हाँ, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ, अधर्म की बोझ उसी पर लाद दिया। उसी पर डाल दिया। हम सबों के अधर्म के बोझ किस पर डाल दिया है? यीशु मसीह पर डाल दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। पहले शब्द भी हमने मैच किया था, बराबर आया है। जो एदेन वाटिका में जो सवाल उठता है, उस सवाल का उत्तर क्रूस में मिला। दूसरा शब्द एदेन वाटिका से जो सवाल आया था, उस सवाल का उत्तर वहां से मिला है। तीसरा शब्द एदेन वाटिका में हो रहा है, हे स्त्री तूने क्या किया है? तो वही सवाल का उत्तर कहां पर हो रहा है? क्रूस पे। हे स्त्री तेरा लड़का है, एक लड़का है, वो आकर तुझे पापों से इस संसार को मुक्ति देगा करके। चौथा सवाल क्या था? शैतान को दंड हो रहा है, यहाँ पर दंड के लिए प्रायश्चित किया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पांचवा शब्द क्या है? पढ़ेंगे यूहन्ना उत्पत्ति 3 में 16 पढ़िए। फिर स्त्री ने उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। यहाँ पर क्या करता है? स्त्री को दंड दे रहा है। स्त्री को देखकर बोलता है तो तेरा गर्भवती होने के समय पीड़ा को बहुत बढ़ाऊंगा। तो दुखों के साथ बच्चा को क्या करेगा? हेलो, बच्चे को कैसे जन्माएगा? दुखों के साथ जन्माएगा। ठीक है, पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार में 19 में 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। क्या बोला है? मैं प्यासा हूँ। इतना बोला तो प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या दिया गया? सिक्का से भरा हुआ एक बर्तन। क्या? पंच। हाँ, भरा हुआ कौन सा? क्या दिया है? मैं सिक्का खाड़ी कर हमारा इसमें लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है? सिरके, सिरका, सिरका, टिक्का, सिरका, सिरका। मराठी में क्या लिखा है? आम। गुजराती में सरका, सरका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है,
तो यहां पर क्या है मालूम है? ये सिरका बोलेगा तो क्या है बोलेगा तो द्राक्ष रस का, नहीं तो द्राक्ष का मध का एक आइटम है। द्राक्ष रस से बनता है, अंगूर का रस। किसको मालूम है? ठीक है, तो एक दारू के जैसे समझ लीजिएगा, एकदम कड़क दारू। द्राक्ष रस उसको पिलाया जा रहा है। नहीं तो हमारा भाषा में बोला तो द्राक्ष रस किसको दर्शाता है? लहू को। लहू को उसको पिलाया जा रहा है, लहू को उसको पिलाया जा रहा है। तो वो बोलता है, क्या बोलता है? मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूं, प्यासा हूं, ऐसे बोला तो उसको द्राक्ष रस पिलाया गया। ठीक है, तो ये बाइबल क्या बताता है? क्या चीज पूरा होना चाहिए? क्यों ये बात को बताया? गर्भवती होने की पीड़ा, हाँ? गर्भवती होने की पीड़ा। क्यों ये बातों को यूहन्ना में 19 में 28 को पढ़िए। यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया, पवित्र शास्त्र में कहा गया वह पूरा हो। वो पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ, वो मैं प्यासा हूं। ठीक है, तो थोड़ा अभी ये बातों को मन में रहकर पूरा बाइबल में आएंगे तो भजन संगीता में 110 में 3 को पढ़िए। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन, तेरे प्रजा के लोग तेरे पराक्रम का दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। हाँ, तेरे जवान लोग हम्म, पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जनी हुई ओस, बोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। कैसे? बोर के गर्भ से जन्मे हुए ओस के समान, कभी ये होगा तेरे पराक्रम के दिन, प्रभु यीशु मसीह का पराक्रम का दिन में बोलेगा तो हम तुरंत हमारा सोच किधर आ जाता? प्रभु के दूसरा आगमन आ जाता। लेकिन एक हिसाब से क्रूस का मृत्यु का दिन भी उनका पराक्रम की दिन है। क्यों वो पराक्रम का दिन करके बताता है? शैतान को हराया गया हुआ दिन है। तो शैतान को जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हराएगा, उनके गर्भ से क्या निकलेगा? पढ़ो। भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान। कौन? तेरे जवान लोग, है क्या नहीं? तेरे जवान लोग कैसे रहेगा? पवित्रता से शोभायमान और, ठीक है, तो ये बातों को थोड़ा बैठकर, थोड़ा आराम से बैठकर देखिए। तो परमेश्वर के पराक्रम के दिन में क्या होगा? एक बच्चा जन्माएगा, प्रभु बच्चे जन्माएंगे। तो हम यशायाह नबी की किताब में 53 में 10 और 11 को पढ़ेंगे तो भी यहोवा को यही बाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, हाँ, तब वह अपने प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। क्या देखने पाएगा? वंश। कब वो देखने पाएगा? अपने प्राण को दोष बलि जब कराएगा, तब वो अपने वंश को देखने पाएगा। लिखा है क्या नहीं? तो मैं प्यासा हूं कर बोलेगा तो इधर क्या हो रहा है? उसके नजरों में दिखाई दिया जा रहा है। क्या दिखाई दिया जा रहा है? हम एक जन उसके नजर में आते जा रहे, एक नजर उसको क्या हो रहा है? भोर के समय में जो जन्म हो रहा है ना, तो बोलेगा तो क्या है ना, हम सब उनके नजर में दिखाई दे रहा है। प्रभु बोलता और दिखाओ। तो नॉर्मली जब बच्चे डिलीवरी होने के समय सब डॉक्टर लोग, नहीं तो इस पे जाने वाला लोग क्या बोलता है मालूम है?
है? तो डिलीवरी होने के समय 9 महीने के बाद थोड़ा पेट दर्द करना, ये होना वो होना, दुख होना शुरुआत हो जाता है। बहुत सारे लड़की लोग से सुना, बाप रे आगे बच्चा ही नहीं चाहिए। इस कमांड के साथ वो लोग चालू करता है, ठीक है। तो क्योंकि एक स्त्री के लिए बच्चा जन्माना बोले तो एक मृत्यु का समान, वो मर कर जी उठती है। सही है कि आदमी लोग के लिए एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, दर्द बहुत जोरदार होता रहेगा। तो इस समय क्या होता है, आगे से बच्चे जन्माना क्या नहीं करके विचार में करेंगे, जैसे रहेगा उस समय बच्चे जन्मा कर वो बच्चे को उसके चेहरा पर जैसे दिखाएगा, उसका दर्द सब किधर जाएगा पता नहीं, उसके दर्द सब किधर जाएगा पता नहीं। सुना है क्या नहीं सुना है, कभी सुना है? तो बच्चे का चेहरा को दिखेगा तो उनके चेहरे में एक रोशनी आ जाती, तब तक चिल्ला कर रो कर उनके चेहरा में ऐसा एक दुख के छाया रहेगा। बच्चे का मुंह को देख लिया तो उनके बाद उनके खुशियां तो जरूर आ जाता है। ये सारे स्त्री लोग का एक अनुभव है। यहाँ पर क्या है, परमेश्वर ने इस संसार को क्यों बनाया था? आदम के लिए एक हवा को क्यों दिया था? पवित्र संतान। हरी बोलो ना। आदम के लिए एक हवा को परमेश्वर क्यों बनाया? सहायता के लिए, ठीक है। कौन सा बुक में? मलाकी में 2:15 को पढ़िए। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। परमेश्वर का योग्य संतान चाहता है, लेकिन आदम और हवा अभी पाप बन गया, पापी हो गया। वो लोग परमेश्वर का योग्य एक संतान को दे सकता है? अभी ये लोग दोनों का हटाकर दूसरा कोई किसी को बनाकर रख सकता है? मैं जो बोल रहा सवाल पूछता हूं, आप लोग को समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा पता नहीं। परमेश्वर का इच्छा आदम के लिए हवा को देने का इच्छा है, एक परमेश्वर का योग्य सद्धति आना चाहिए, एक संतान आना चाहिए। लेकिन ये लोग ने पाप कर दिया, अभी दोनों पापी हो गया है। परमेश्वर का योग्य एक बच्चा को लोग जन्मा सकता है बोलेगा तो नहीं। तो ऐसा एक बच्चा वापस जन्माने के लिए ये लोग दोनों को हटाकर दूसरा एक आदम दूसरा एक हवा को प्रभु करने का इच्छा नहीं था। इन लोगों को बदल कर, नहीं तो इस बिगड़ा हुआ बातों को सुधारने के लिए यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह क्या करता है? क्रूस पे आकर इतने दुख उठाकर एक पवित्र संतति को उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया? यही यूहन्ना का नहीं, ऐसे नबी की किताब में वापस ये वचन को पढ़िए 53 में 10 और 11। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाए। दोष बलि, जब उसके प्राण को दोष बलि करेगा तब वो अपने वंश को देखने पाए। हाँ, वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा। बहुत दिन तक जीवित रहेगा। मैं पहले बताया था, एक स्त्री डिलीवरी के समय मर जाएगा करके भी सोचेगी, लेकिन बच्चे को देखेगा तो नहीं, और बच्चे के लिए बहुत दिन जीवेगा। अभी यीशु मसीह का भी हाल वही था। पिता परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, अब मैं मर जाएगा तो भी चलेगा दुखों को देखकर। तो और प्यासा हो करके बोलता तो क्या है, उसके नजरों में ये सारे उसका दोष बलि के जैसे हो गया। तो उनके सामने क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाया गया, यहाँ पर बैठा हुआ एक एक जन को देखना चाहिए। प्रभु बोलता है और मैं देखना चाहता हूँ, और देखना चाहता हूँ, और देखना चाहता, और प्यासा हूँ कर बोलता है। अब मर जाएगा करके सोचने वाला यीशु मसीह में मरेगा नहीं, मैं मरेगा तो भी जी उठेगा। जी उठकर कैसे रहेगा?
वो वचन का आगे खत्म करो। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त क्या होगा। वो अपने प्राणों को दुख उठाकर किसे देखेगा? वंश को अपने वंश को देखेगा और तृप्त होगा। क्या होगा? बोलिए ना सब लोग। शायद ये बात आप लोग समझ नहीं पा रहा लगता है, समझ नहीं पा रहा लगता है। मैं वापस बताता हूं। एक स्त्री गर्भवती, तुम गर्भवती ओहा कर नहीं लिखा है बाइबल। क्या करता है? जब गर्भवती होगा ना तब तेरा पीड़ा को बढ़ाऊंगा। ठीक है, गर्भवती ओहा कर लिखा नहीं, गर्भवती होने के समय तेरा पीड़ा को बढ़ाऊंगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह क्रूस में गया, उस समय उनका पीड़ा बहुत बड़ा था। पहले ही पिता परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, तो उनका मन में क्या विचार आ रहा है? प्रभु ने छोड़ दिया तो हम संसार में रहकर क्या फायदा? एली एली लामा सबक्तानी, इसीलिए ये शब्द आ रहा है, क्यों मुझे छोड़ दिया? ये बातों को सहन नहीं पा रहा। ठीक है, तो अब सब होने के बाद उनके नजरों के सामने क्या दिखाया जा रहा है? उसके वंश। इसलिए मैं अपन पहले एक वचन पढ़ा था, वचन संहिता 110 में पढ़िए 3 वचन। तेरे जवान लोग, तेरी प्रजा के लोग, तेरे प्रजा के लोग, तेरे पराक्रम के दिन, तेरे पराक्रम के दिन, इधर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तेरे प्रजा के लोग, तेरे पराक्रम का दिन। तेरे पराक्रम का दिन बोलेगा तो यीशु मसीह का पराक्रम का दिन बोलेगा तो हम क्या सोचता है? यीशु मसीह दूसरा आगमन में आएगा, तब वो आकर संसार में राज करने का दिन को सोचता है। लेकिन उसके पहले शैतान को जीताना, वो भी उनके पराक्रम के दिन, क्योंकि उनका विजय का दिन वो। हाँ पढ़ो। स्वेच्छा बलि बनते हैं। हाँ, तेरे जवान लोग, तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान हाँ। और बोर के गर्भ के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे वो पास के समान है। ठीक है, तो तेरे पराक्रम दिन में क्या होगा? बोर के समय जन्मे होने वाला ओस के समान तुम्हारा जवान लोग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तेरे पराक्रम के दिन में क्या हो रहा है? यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने छोड़ दिया, तो प्रभु यीशु मसीह पूरे मन से दुखों के साथ चिल्ला रहा है, क्यों मुझे छोड़ दिया, क्यों मुझे छोड़ दिया? तो उस समय उसको सारे दिखाई दे रहे, सारे दिखाया जा रहा है। यही बातों को कौन लिखता है? यशायाह नबी 53 में 10 और 11 को लिखता है। पढ़िए। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, और उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। उसी ने, कौन? यहोवा ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, जब वो अपने प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। कब वो वंश को देखने पाएगा? अपने प्राण को दोष बलि करे। कभी यीशु मसीह अपने प्राण को दोष बलि किया? संसार के सारे पाप एक बलि चढ़ाने के लिए आता है, तो चढ़ाने के लिए आता तो पहले वो बलि का बकरा को सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना किया जाता है। प्रार्थना किया जाता है मतलब क्या है? सारे पाप उस बकरा के ऊपर डाल दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, तो वो उसके बाद ही उसको काटा जाता है। उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं किया है तो वो दोष बलि से कुछ मतलब ही नहीं। वो बलि चढ़ाने से, वो पाप बलि चढ़ाने से कुछ मतलब नहीं। पहले वो बकरा का सिर पे हाथ रखकर ये लोग अपने सारे पापों को उसके ऊपर डालते हैं, उसके बाद ही बलि चढ़ाया जाता है। इधर यीशु मसीह का क्या हो रहा है? दोष बलि कभी किया जा रहा है? दोपहर को 6 घंटा से 12 बजे से 3 बजे से पूरा दुनिया में अंधेरा हो गया। सारे संसार के पाप उसके ऊपर डाल दिया गया है। तो डालने के बाद आप क्या है? वो अपने संतान को देखता है। वही इधर लिखा है ना, पढ़ो वापस। तब वह अपना वंश देखने पाएगा। तब वो अपने वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। वो बहुत दिन, अभी मर जाएगा करके सोचने वाला वंश को देखा तो बहुत दिन
जीवित रहेगा। थोड़ा आप लोग थोड़ा बैठकर आराम से बैठ कर देखिए, यहाँ पर क्या देखता है उत्पत्ति में, तेरा पीड़ा को बढ़ाऊंगा, गर्भवती जब होगी तेरा पीड़ा को बढ़ाऊंगा। इधर भी वही है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में रहने के समय वो बोलता है और देखने का प्यासा हूं, और पीने का, और मैं मेरे लोगों को देखने का है, ये इच्छा है। तो यही बातों को यहाँ पर बताता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, जो यहूदी रबाई लोग क्या बोलता है मालूम है, अब नया करार में पिता परमेश्वर स्वर्ग से यीशु मसीह को देखेगा तो कैसे देखेगा? मैं वापस बताता हूं, पिता परमेश्वर स्वर्ग से यीशु मसीह को देखता तो नया करार में कैसे देखेगा बोलता मालूम है? यीशु मसीह का सिर को केवल देखेगा, बाकी सारे शरीर किसको देखेगा? उनका कलीसिया को देखेगा। क्या बोल रहा हूं? कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। बाकी सब अवयव कौन है? कलीसिया है, हम लोग। तो यीशु मसीह स्वर्ग से अभी पिता परमेश्वर स्वर्ग से यीशु मसीह की दृष्टि करेगा तो ऐसा दृष्टि करेगा, सिर केवल कौन रहेगा? बाकी सब कौन है? कलीसिया। क्योंकि यीशु मसीह ने हमको पैदा किया, क्रूस में पैदा हुआ क्या है? कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ठीक है। तो 5वां वचन थोड़ा समझने के लिए कठिन रहेगा, तो भी थोड़ा एक दो बार सुनिए, आप समझेंगे। 6वां वचन में आएंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय में 17 से 19 तक। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। ठीक। तो ये पिता परमेश्वर 6वां बात क्या हुआ बात, इधर क्या हो रहा है? 17 से 19 तक देखेंगे तो आदम से प्रभु बात करता है। आदम से क्या बात करता है कर देखेंगे तो, तेरे कारण पृथ्वी श्रापित रहेगा। आदम के कारण श्रापित कौन बना है? हेलो, आदम। पृथ्वी इधर कुछ गलत नहीं किया है, आदम के कारण पृथ्वी को श्राप दिया। पृथ्वी का श्राप का चिन्ह क्या है? कांटे। क्योंकि बाइबल क्लियरली बताता है, 18 को पढ़ो, वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी। कांटा और उटकटार को जब जब आदम देखेगा उसको क्या दिखाई देगा? प्रभु का श्राप। कांटे और उटकटार को जब जब आदम देखेगा, आदम को क्या याद आएगा? प्रभु ने दिया हुआ श्राप। तो ये बात आदम के लिए केवल नहीं, हमारे लिए भी। हम लोग हमारे लोग मेहनत करता है खेती में, जब जब कांटा और उटकटार बोलेगा तो कांटा और उटकटार का मतलब क्या है? कांटा क्या करता है? चुभता है। चुभता है तो वो क्या होता है? दर्द होता है, दुख होता है। जब जब पृथ्वी को देखने के समय कभी हमको दर्द होता है? आप खेती में काम करता है, खेती में खुशी खुशी काम करता है, कभी वही खेत को देखकर दर्द होता है? फल नहीं देगा। जब फल नहीं तो दुख होता है, अरे मैंने कितना मेहनत किया। नहीं, ये बाइबल को आप समझ लीजिएगा। बाइबल में लिखा हुआ बात 100% सही। क्या है मालूम है? जब जब आप पृथ्वी को देखेंगे, कांटा आपका पैर में लगेगा, तुरंत क्या मन में याद आता है? आप मसीह में आने के बाद प्रभु ने पृथ्वी को श्राप दे दिया, इसके लिए पूरा फल मुझे नहीं दे रहे। कभी कभी धोखा दे देता है, ये विचार आ जाता है, अपने आप तसल्ली करके चला जाता है। कभी आप लोग सोचा है
आदम केवल लफड़ा नहीं करता तो आज कितना अच्छा रहता था, कभी कोई सोचा? मैं तो बहुत समय सोच के देखा हूँ। हम इतना मेहनत कर मेहनत का फल नहीं मिला तो आदम ने लफड़ा करके गया, मुझे तकलीफ होता है, ये विचार आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है मन में, क्या है मन में? काटा और उत्कटा को पृथ्वी देता है। ठीक है, हम भी ये बातों को स्वीकार कर लिए, हम भी ये बातों को स्वीकार कर लिया है। तो इधर यूहन्ना 19:35 को पढ़िए। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ कर पूरा हुआ, पूरा हुआ बोलकर सिर झुकाकर प्राण को दे दिया करके लिखा। ठीक है, 6वां वचन क्या है? पूरा हुआ है। क्या चीज पूरा हुआ है? क्रूस पे इसमें क्या चीज पूरा हुआ? ये दोनों को रखकर बोलिए। पृथ्वी का श्राप मिट गया। हाँ? पृथ्वी का श्राप नहीं, बाइबल है ना एकदम अच्छा है, बिना हम सोचने के लिए भी नहीं रखता है, सब क्लियर लिखा है। वो वचन को वापस पढ़ो। उत्पत्ति वाला नहीं, उत्पत्ति क्यों नहीं, ये यूहन्ना 19 में। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सिर झुकाकर कैसे प्राण त्याग दिया है? सिर झुकाकर। ये लिखने की जरूरत है क्या? सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया, ये लिखने का जरूरत है? तो मर गया कर भी लिख सकता था। मुकुट गिरा है। हाँ? मुकुट नहीं। ठीक है, पढ़िए ना यशायाह नबी में 40:2 को पढ़िए। यशायाह नबी के पुस्तकों में यरूशलेम से शांति की बातें कहो, उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। वापस पढ़ो। यरूशलेम से शांति की बात कहो। हाँ, यरूशलेम किसको दिखाता है? यरूशलेम प्रभु के लोहों को। यरूशलेम बोलेगा तो प्रभु के लोग, प्रभु के लोहों को देखकर उनको बताओ। उससे पुकार कर कहो कि, किसको पुकार के कहने का, बोलने का? प्रभु के लोग, प्रभु के लोहों को पुकार कर बोलो, तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। तेरे कठिन सेवा। वहां पर क्या लिखा है? उत्पत्ति में, एक जन उत्पत्ति ले लो ना। दुख से खाएगा। दुखों के साथ खाना खाया करें, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अपने माथे के रोटी पसीने कैसे? पसीने के साथ, और वही अंत में मिट्टी मिल जाएगा। पसीने नहीं, मिलेगा उसके तो पहले दुखों के साथ खाया। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया जीवन करेगा, भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अपने माथे मतलब तुम्हारा कठिन सेवा पूरा हो गया है। हाँ, इधर ऐसे में तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू हम्म। अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। यहोवा का हाथ से अपने सब पापों को दुगना दुगना दंड पा दंड पा चुका है। हाँ, बस। ठीक है। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोलता है मालूम है? दुगुना भाग पहले क्रूस पे सारे दंड को मैंने उठा चुका हूं, सब पूरा हो गया कर कर आपने सिर झुकाया। सिर झुकाने के समय उसका सिर में क्या है? कांटों का मुकुट। बोलिए ना, कांटों का मुकुट है। वो झुकाया तो क्या हुआ? मुकुट नीचे गिर गया। अब यीशु मसीह के सिर पे कौन सा मुकुट है? सोने का। सोने का। किधर है? प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य में निकाल कर पढ़ेंगे कोई एक दिन। मैंने दृष्टि की। कौन सा वचन? कौन सा वचन? 14 हाँ, 14 हाँ, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, हाँ,
और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, हाँ, जिसके सिर पर सोने का मुकुट, उस जिसके उसका घर पे अभी सिर पे क्या है अभी? बोलिए ना, हम क्या सोच कर बैठा है? अभी भी उसका सिर पे कांटे का मुकुट ही है कर नहीं। तो सिर झुकाया तो क्या हुआ? कांटे का मुकुट। यीशु मसीह क्या बोल दिया है? हो गया है ये, इधर अभी जरूरत जितना था उठा लिया है मैं। तो आज अब घर पे जाएगा तो खेती में जाएगा तो बोलिए ये खेती आगे से मुझे काटे और उसका टार को नहीं देने का। क्या क्या खेती में बात कीजिएगा, मैं जो बोलता हूँ ना करके देखिए। खेती में खड़ा रहकर ये वचनों को रखकर बोलिए। यशायाह नबी की किताब 40 में कितना है? 2 को एक बार बोलिए। सब कर चुका है प्रभु यीशु मसीह। उत्पत्ति में परमेश्वर ने दिया हुआ श्रापों को क्रूस में कांटे के मुकुट के ऊपर उठा लिया था। वो अभी मुकुट को जब सिर झुकाया तो मुकुट गिर गया, पूरा हो गया, सारे श्राप पूरा हो गया। किसके लिए? जो जो लोग प्रभु का है उनके लिए। किसके पास बात करने के लिए बोलता है यशायाह नबी? यरूशलेम। वापस पढ़ लीजिएगा ना यशायाह नबी के पुस्तक में 40:2। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। बस आगे मुझे दंड नहीं है। नहीं, एक बार करके देखिए ना, समझ में आ रहा है क्या? नहीं, खेती में जाकर ये वचनों को पढ़कर आप प्रार्थना करके देखो। बाइबल सही, बाइबल सत्य है हमारे जीवन में। उसके बाद क्या आशीषों को पाएंगे। यशायाह नबी क्या बताता मालूम है? यशायाह नबी क्या बताता? 53 में 5 और 6 बड़ी। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हाँ, हम सबके सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ठीक है, तो उसी पर डाल दिया। वो सब लेकर खत्म कर दिया, सब लेकर खत्म कर दिया। 6 बातों को पूरा कर लिया। लास्ट वचनों को एक बार पढ़ लेंगे। उत्पत्ति में आइए। पिता परमेश्वर क्या बोलता है? 3 में 22 और 23 को पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे ज्ञान का पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर इस जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया और वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। ठीक है, ये बातों को आप समझ लीजिएगा। यहां पर मनुष्य के लिए क्या आया है? जीवन का एक ही शब्द में बोलेंगे तो यहां पर मनुष्य के लिए आदम और हवा के जीवन में क्या आया बोलेगा तो मृत्यु आया। अगर यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने एदेन वाटिका से आदम हवा को बाहर नहीं निकाला, क्या हो जाता था? वो लोग जीवन का वृक्ष खा लेता था, खाकर वो लोग मृत्यु से बच जाता था। तो ये लोग वो क्यों उनको बाहर निकालता है बोलेगा तो क्लियरली लिखा है 22 और 23 को वापस पढ़ो। इसलिए ऐसा न हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी जीवन का वृक्ष का फल को भी तोड़कर खा ले क्योंकि वो खा लिया तो क्या होगा? सदा जीवित रहेगा। इसके लिए उसको मृत्यु को देने का भी, किसको? तो ये वचन में एक शब्द में बोलेगा तो आदम और हवा अभी मरना चाहिए। पाप का दंड
मृत्यु है, उसको मृत्यु को मारना चाहिए। तो अब पिता परमेश्वर क्या बोलता है, वो मरना चाहिए करके बोलकर उसको बाहर निकाला है। गलती से अंदर जाना नहीं चाहिए, जीवन का वृक्ष को पकड़कर खाना भी नहीं चाहिए। इसके लिए उसको सुरक्षा करने के लिए करूब को भी रख दिया, करूब को भी रख दिया। तो मनुष्य को पिता परमेश्वर ने दिया हुआ क्या है, मृत्यु, मृत्यु। तो इसलिए अभी पहले भी देखा था, जितना पाप पड़ता है उतना आयु गढ़ता है, जितना पाप बढ़ता है उतना आयु गढ़ता है। ये संसार का नियम है, ठीक है। तो यीशु मसीह का लास्ट शब्द क्या है, लूका सुसमाचार 23 पे 46 को पढ़ेंगे। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने आत्मा तेरे हाथों में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मनुष्य का मृत्यु को ऊपर विजय पाने के लिए, मनुष्य का मृत्यु को ऊपर विजय पाने के लिए यीशु मसीह क्या करता है, अपना जीवन को देता है। यही पहले कुरिन्थियों में 15 में 45 में, पहले कुरिन्थियों 15 में 45 में पौलुस बताता है, प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, जीवित प्राणी बना है, और अंतिम आदम यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना, जीवनदायक आत्मा बना है। कैसे आत्मा बना है जीवनदायक आत्मा, अपने आत्मा को देखकर सब कुछ जिलाए, अपने आत्मा को देखकर बाकी सारे लोगों को जिलाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी इसके बारे में क्या बताता, मालूम है? 53 में 12 को पढ़िए। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, इस कारण उसके महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थ्यों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। उसने अपने प्राण मृत्यु के लिए उंडाल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया। तो वो अपने प्राण को उंडाल दिया मृत्यु के लिए, ठीक है। तो उत्पत्ति में हम पिता परमेश्वर क्या बोलता है, मृत्यु तुम अभी मरेगा। यीशु मसीह क्रूस पे क्या बोलता है, अपने प्राण को पिता परमेश्वर का हाथ में दे दिया, मरकर क्या किया है, एक नया जीवन को सबके पास दिया। अब आदम मरेगा तो खत्म चैप्टर है करके सोचने रहने वाला कर, नई चैप्टर नहीं, तुमको अनंतकाल जीवन के लिए मैं ले जाऊं, अनंतकाल के जीवन के लिए मैं ले जाऊं। शायद ये बातों को आप लोग कैसे समझ रहे पता नहीं, समझना कठिन रहेगा तो भी यही सही। यीशु मसीह क्रूस में उस परिस्थिति को देखकर बात करता करके बोलता तो नहीं। हम सोच रहे पहले क्यों वो ऐसे क्षमा करो करके बोलता है, बोलेगा तो ये लोग नहीं करता है, इधर मेरे मुंह में थूक दिया है, वो लोग क्या करते समझ नहीं आ रहा है। ये सब सोचकर उधर का आसपास का इलाका का बातों को मन में रखकर हम देखते हैं, नहीं वो आदम को देखकर बात करता है। आज तू मेरे साथ पैराडाइज में रहेगा, पैराडाइज में रहेगा। हम बहुत लोग क्या सोचते मालूम है, सही में वो चोर में रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा, करने वाला लफड़ा सब करने का, लास्ट में स्वर्ग में जाने का करके सोच कर बैठा है। तो एक व्यक्ति परदेसी जाने के लिए कोशिश है, उसको बोलता है नहीं करके उसको भगा दिया, अभी बोलता है मैं तुमको परदेसी ले जाऊंगा। बराबर है कि नहीं? मैं कोई ऐसा सोचा नहीं, कोई ऐसा सोचा है क्या नहीं, वो चोर में रहेगा तो कितना अच्छा रहता, मैंने सोच के देखा है, मैं क्यों झूठ बोलूं? नहीं, वो कितना लकी देखो ना, कभी वो चोर कितना लकी है, लास्ट मिनट में फटक से वो तो परमेश्वर का पुत्र, हम तो अपना अपराधों का कारण दंड पाता है, लेकिन वो तो कुछ नहीं किया है। इतना प्रभु जब जाएगा तो मुझे स्मरण करो, इतना है ना। हम मर मर के प्रार्थना करता है, फिर भी शक आ जाता है, जाएगा क्या? नहीं, हम जाएंगे कंफर्म है, फिर भी शक हमारा मन में उतर कर नहीं आता।
तो एक छोटा से छोटा प्रार्थना, लेकिन हम समझ लेता है वो है करके, नहीं, वो बात किधर का है? एदेन वाटिका है। तीसरा प्रभु ये स्त्री को देख के बोलता है, तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? तो वही एक स्त्री को देखकर बोलता है, देखो तेरे लिए एक लड़का है, वो लड़का आएगा, वो लड़का आकर सारे संसार का पापों से उनको छुड़ाएगा। ठीक है, चौथा वचन में हम देखते हैं सर्प के लिए दंड। किसके लिए दंड? सर्प के लिए दंड है। चौथा, यीशु मसीह उधर क्या करता है? दंड को अपने ऊपर ले लिया, लेकर दंड को समाप्त कर दिया है, समाप्त कर दिया है। पांचवा वचन में हम देखते हैं, पांचवा वचन में आदम को पांचवा वचन में है ना, तेरा गर्भ का पीड़ा को बढ़ाऊंगा, गर्भों का पीड़ाओं का साथ, दुखों का साथ बच्चा को जन्माएगा। तो प्रभु भी वही परिस्थिति में है, वही परिस्थिति में है। अब मर जाएगा तो अच्छा, पिता परमेश्वर ने छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया है। जैसे एक स्त्री से सोचती वैसे उसके नजरों में क्या दिखाया जा रहा है? उसके वंश, कलिसिया का लोग, हम संसार में उद्धार पाया हुआ सभी लोगों को उनके आंखों के सामने आ रहा तो और दिखाओ, और दिखाओ। वो बोलता मैं प्यासा हूं, प्यासा हूं। छठवां वचन में हम देखता है पृथ्वी के लिए श्राप है। वहां पर छठवां वचन में क्या बोलता है? सब कुछ हो गया है कर कर सिर को झुका तो क्या हो गया है? श्राप सब नीचे गिर गया। श्राप सब क्या हो गया है? नीचे। सब पृथ्वी में रहने वाला सारे कांटों को अपने सिर पे लेकर खत्म करके फेंक दिया, फेंक दिया। अभी वो कौन सा मुकुट को पहन कर बैठा है? सोने का मुकुट। लास्ट में अपने आत्मा को देखकर तुम मनुष्य को प्रभु क्या बोलकर भेजता है? तुमको मृत्यु आएगा राजा, तू जा, तू मरेगा भी। तो वही मनुष्यों का मृत्यु को अपने ऊपर लेकर अभी मैं एक नया जीवन दूंगा कर करके। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच आप लोग आशीषित होगा। थोड़ा और इतना से नहीं होगा, थोड़ा बैठकर आप एक बाज में ये लिखो, वो बाज में ये, एक बाज में उत्पत्ति में प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या बोला है लिखो, दूसरा बाज में यशायाह नबी क्या क्या बताया है बीच में लिखो, तीसरा भाग में क्या लिखने का मालूम है? क्रूस का वचन लिखो। तो अब कंबर करके देखो, मजा आएगा। प्रभु आपका आशीष करेगा। सबको जय मसीह।